अब वक्त है आपको आज सुबह की देश और दुनिया की 100 बड़ी खबरें दिखाने का। किसान नेताओं ने 29 दिसंबर को सुबह 11 बजे बातचीत का प्रस्ताव रखा। बातचीत के एजेंडे में सबसे पहले तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग रखी। किसान संगठनों ने बातचीत के लिए 4 एजेंडे तय किए। एमएसपी पर कानूनी गारंटी मांगी। पराली मामलों में किसानों पर जुर्माना नहीं लगाने की भी मांग। किसान नेताओं ने बिजली बिल में भी बदलाव की मांग की। कहा लेटर डिप्लोमेसी चल रही है, किसानों के खिलाफ दुष्प्रचार बंद करे सरकार। असम के कामरूप में बोले गृह मंत्री अमित शाह, आंदोलनकारी किसान सरकार से बातचीत के लिए आगे आए। राकेश टिकैत ने बातचीत से विवाद सुलझने की जताई उम्मीद। कहा बिल वापसी तो घर वापसी, किसान जीतेगा तो देश जीतेगा। 30 दिसंबर को सिंघू से टिकरी बॉर्डर और कुंडली मानेसर पलवल हाईवे पर ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा। किसान नेता दर्शन पाल ने ऐलान किया। 1 जनवरी को दिल्ली बॉर्डर पर लंगर लगाएंगे किसान। हरियाणा और दिल्ली के लोगों को दिया न्योता। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत को मिली जान से मारने की धमकी। टिकैत के सहयोगी ने कौशाम्बी पुलिस थाने में दर्ज कराई शिकायत। राकेश टिकैत के पास आया था अज्ञात व्यक्ति का फोन। हथियार सप्लाई की बात कही। टिकैत के इनकार करने पर दी जान से मारने की धमकी। जांच में जुटी पुलिस। दिल्ली में गाजीपुर बॉर्डर पर भी लगे पीएम मोदी के विरोध में नारे। प्रदर्शनकारियों ने नेशनल हाईवे 9 के सभी 14 लेन को कुछ दिन के लिए किया बंद। किसानों के समर्थन में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने छोड़ा एनडीए का साथ। सांसद हनुमान बेनीवाल ने किया ऐलान। हनुमान बेनीवाल बोले किसानों का स्वाभिमान ही ताकत, कांग्रेस के साथ कोई गठबंधन नहीं होगा। किसानों ने दिल्ली जयपुर हाईवे किया जाम। नासिक से पहुंचे किसानों को पुलिस ने शाहजहांपुर में रोका तो किसान रोड पर बैठे। किसानों के कंट्रोल सेंटर सिंघू बॉर्डर पर पहुंचे दिल्ली पुलिस के कमिश्नर। आंदोलन के 31वें दिन हालात का जायजा लिया। दिल्ली पुलिस कमिश्नर एसएन श्रीवास्तव ने हालात को बताया सामान्य। कहा पर्याप्त सुरक्षा बल मौजूद। किसानों से जुड़े कानूनों के खिलाफ पंजाब के अमृतसर में लोगों ने ट्रैक्टर और कार रैली निकाली। दिल्ली में धरना दे रहे किसानों का हौसला बढ़ाया। पंजाब के कपूरथला में एक किसान ने 11 एकड़ जमीन पर आलू को किया नष्ट। सही रेट नहीं मिलने पर चलाया ट्रैक्टर। पीएम मोदी आज करेंगे साल का आखिरी मन की बात। सुबह 11 बजे से रेडियो और दूरदर्शन पर होगा प्रसारण। किसान आंदोलन पर रख सकते हैं अपनी बात। सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा की तारीखों का 31 दिसंबर को होगा ऐलान। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने दी जानकारी। फरवरी तक नहीं होंगे एग्जाम। मध्य प्रदेश के उज्जैन में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई सामने आई। एक दिन पहले मंदिर के लिए चंदा इकट्ठा करने निकली रैली पर पथराव करने वालों के घर पर चला बुलडोजर चलाने पहुंची नगर निगम की टीम का हुआ विरोध। डीएम ने 10 मिनट में नहीं हटने पर दी सख्त कार्रवाई की चेतावनी। नाले किनारे जमीन पर अतिक्रमण पर मकान बनाने का आरोप। मध्य प्रदेश के छतरपुर में दर्जनों भू माफियाओं के अवैध निर्माण को तोड़ा गया। कांग्रेस नेता आबिद सिद्दीकी की प्रॉपर्टी भी विश में शामिल। यूपी के सीतापुर, लखीमपुर और बाराबंकी में राजा महमूदाबाद की 421 करोड़ की संपत्ति होगी जब्त। एनएमए एक्ट के तहत कार्रवाई, कोर्ट ने जारी किया आदेश। यूपी के जौनपुर में बीजेपी विधायक रमेश चंद्र मिश्र की दबंगई। शहीद स्मारक के प्रवेश द्वार का आमंत्रण नहीं मिलने पर हवन पूजन के लिए लगाए गए गद्दों को पैर से झटका। विधायक की नाराजगी के बाद रद्द हुआ कार्यक्रम। विधायक ने कहा नियमों के मुताबिक मुझे मिलना चाहिए था न्योता, नाम पट्टिका में नहीं था मेरा नाम। पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष का विवादित बयान सामने आया। कहा हम लोग सभ्य लोग हैं, बदले पर आए तो कम पड़ जाएंगे बैंडेज। दिलीप घोष का दावा 5 महीने बाद नबन्ना बिल्डिंग में बैठेंगे बीजेपी के सीएम। जो लोग इसे नहीं बचा सकते वो आयुर्वेद की दवा लें। यूपी के बाद मध्य प्रदेश कैबिनेट ने भी लव जिहाद के खिलाफ कानून को दी मंजूरी। धोखाधड़ी कर शादी करने पर होगी 10 साल की सजा। कैबिनेट की बैठक के बाद एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का दावा लव जिहाद पर एमपी में बना देश का सबसे सख्त कानून। शरद पवार को यूपीए का चेयरमैन बनाने के शिवसेना के सुझाव पर भड़की कांग्रेस। अशोक चौहान ने कहा शिवसेना यूपीए में शामिल नहीं, यूपीए पर ना दे सलाह। शिवसेना ने शरद पवार को यूपीए का चेयरमैन बनाने की वकालत की। पार्टी के मुखपत्र सामना ने कहा यूपीए की हालत एनजीओ जैसी, नहीं कर सकती मोदी और अमित शाह का मुकाबला। शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत ने कहा यूपीए के विस्तार का समय आया। बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़कर सत्ता में आए बहुत सारे दल अभी यूपीए में शामिल नहीं। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार का दावा। कहा काम न होने पर बीजेपी में गए नेता लौटना चाहते हैं। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल का पलटवार। अजीत पवार से पूछे आपने 28 एमएलओ को क्यों नहीं रोक सकते थे। अमेठी की सांसद स्मृति ईरानी की भविष्यवाणी। कहा अगर कांग्रेस प्रताड़ित करती रही तो 2024 में रायबरेली सीट पर भी खिलेगा कमल। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अमेठी को कई परियोजनाओं की सौगात दी। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी रहे मौजूद। पटना में जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 2 दिवसीय बैठक शुरू। संगठन विस्तार पर होगी चर्चा।
अरुणाचल प्रदेश में जेडीयू के 6 विधायकों के बीजेपी में शामिल होने पर बोले तेज प्रताप यादव। बिहार में भी जेडीयू टुकड़ों में बंटनी शुरू। बिहार में सरकार जल्द गिरने वाली है। बिहार के डिप्टी सीएम रेणु देवी का बयान, अरुणाचल का प्रभाव बिहार में नहीं पड़ेगा। अरुणाचल पर बोले बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल, बिहार के विकास के लिए मिलकर काम करेंगे। गुजरात विधानसभा चुनाव में भारतीय जनजातीय पार्टी ओवैसी की पार्टी के साथ लड़ेगी। औरंगाबाद सांसद इम्तियाज जलील का बयान। डीडीसी चुनाव को लेकर उमर अब्दुल्ला का आरोप, कहा शोपियां में चुनाव लड़ने वालों को टारगेट कर रही है सरकार। पूर्व बीजेपी नेता एकनाथ खड़से को ईडी ने भेजा नोटिस, 30 दिसंबर को पेश होने का कहा। खुद खड़से ने की पुष्टि। जम्मू कश्मीर को पीएम मोदी की सौगात, आयुष्मान भारत योजना को लॉन्च किया गया। हर परिवार को 5 लाख तक का मिलेगा मुफ्त इलाज। जम्मू कश्मीर के लोग योजना का लाभ पूरे देश में कहीं भी ले सकते हैं। अमित शाह भी वीडियो लिंक के जरिए जुड़े। डीडीसी चुनाव पर बोले प्रधानमंत्री मोदी, जम्मू कश्मीर वासियों ने लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत किया। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा मुझे लोकतंत्र सिखाने वाले पुडुचेरी में नहीं करा पाए इलेक्शन। पीएम मोदी 28 दिसंबर को महाराष्ट्र के सांगोला से बंगाल के शालीमार तक 100 किसान रेल को हरी झंडी दिखाएंगे। असम दौरे पर बोले गृह मंत्री अमित शाह, पीएम मोदी के विकास की नीतियों की वजह से नॉर्थ ईस्ट देश के विकास के इंजन के रूप में उभर रहा है। शाह ने गुवाहाटी में कई योजनाओं की शुरुआत की, कहा पहले नॉर्थ ईस्ट से आती थी हिंसा, आगजनी, अलगाववाद की खबरें, लेकिन अब सभी दल मुख्य धारा में हुए शामिल। कांग्रेस से निष्कासित असम के विधायक का जनता नियोग 1-2 दिन में बीजेपी में शामिल होंगे। खुद खबरों पर की पुष्टि। वन नेशन वन इलेक्शन पर बीजेपी साल के अंत तक 25 वेबिनार करेगी। पार्टी नेताओं के अलावा कानूनी जानकारी और शिक्षाविद होंगे शामिल। गोरखपुर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के खिलाफ छात्रों का धरना, हॉस्टल खाली करने के आदेश का कर रहे हैं विरोध। कुंभ 2021 को लेकर अखाड़ा परिषद का बयान सामने आया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को तैयारियों का जायजा लेने का न्योता। रिपब्लिक डे और आर्मी डे परेड में शामिल होने दिल्ली आए सेना के करीब 150 जवान कोरोना की चपेट में आए। दिल्ली पहुंचने पर कोविड टेस्ट के दौरान संक्रमण का हुआ खुलासा। दिल्ली पुलिस में कोरोना वैक्सीन लगाने की तैयारी, जवानों को एसएमएस के जरिए बताया जाएगा वैक्सीनेशन की तारीख और वक्त। 3 जनवरी तक अपना नंबर अपडेट कराने को कहा गया। देश में कोरोना केस में गिरावट जारी, एक दिन में सामने आए 22,272 नए मामले, 251 लोगों ने तोड़ा दम। 4 महीने में दिल्ली में सबसे कम कोरोना के मामले, आज केवल 655 नए मामले सामने आए, 23 मरीजों की मौत हुई। ब्रिटेन से लौटे लोगों के लिए दिल्ली में डोर टू डोर कैंपेन जारी, 2 और लोगों में कोरोना की पुष्टि। ब्रिटेन से आए कुल कोरोना संक्रमित लोगों की तादाद हुई 21। महाराष्ट्र में ब्रिटेन से आए 16 लोग पाए गए कोरोना पॉजिटिव, सभी के सैंपल जांच के लिए पुणे की लैब में भेजे गए। ब्रिटेन से केरल आए 8 लोग मिले कोरोना पॉजिटिव, अभी नए स्ट्रेन की पुष्टि नहीं। कर्नाटक में ब्रिटेन से लौटे 1638 लोगों का कोरोना टेस्ट कराया गया, 14 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। ब्रिटेन से इंदौर आया शख्स मिला कोरोना पॉजिटिव, एक शख्स पहले मिल चुका है कोरोना संक्रमित। 30 अप्रैल के बाद पहली बार मुंबई के दादर में नहीं मिला कोरोना का कोई भी मामला, धारावी में केवल 1 केस की पुष्टि। उत्तर प्रदेश में कोरोना के 15,875 एक्टिव केस, अब तक 8,293 मरीजों की मौत। कोविड के नए रूप पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का निर्देश, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और टेस्टिंग के लिए टीम गठित। फिर श्रद्धालुओं के लिए खुला वृंदावन का बांके बिहारी मंदिर, उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़, बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जरूरी। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का दावा, राज्य में वैक्सीनेशन की तैयारी पूरी। राजस्थान में कोरोना के 785 नए केस, 7 की मौत, 990 मरीज रिकवर। उत्तराखंड में कोरोना से 13 मरीजों ने दम तोड़ा, सामने आए 374 नए मरीज। जर्मनी में कोरोना वायरस की वैक्सीन लगनी शुरू, 101 साल की महिला को दिया गया पहला टीका। इटली पहुंची कोरोना वायरस के वैक्सीन की पहली खेप, यूरोप में सबसे पहले इटली में ही कोरोना ने ढाया था कहर। कोरोना वैक्सीन की पहली खेप स्पेन भी पहुंची, सुबह एक नर्सिंग होम से होगी वैक्सीनेशन की शुरुआत। यूरोपियन यूनियन के देशों से आज होगी वैक्सीन की शुरुआत। जापान में ब्रिटेन से फैले नए स्ट्रेन वाले मरीज मिले, 5 लोग पाए गए कोरोना पॉजिटिव। कुल 11 देशों में फैला कोरोना का नया म्यूटेशन, यूरोप के 8 देश शामिल। ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स में एक दिन में 40,000 टेस्ट किए गए, नए कोरोना वायरस से 9 मरीज संक्रमित मिले। इंग्लैंड के डोवर में फंसे 4,000 ट्रक ड्राइवर्स की मदद के लिए ब्रिटेन ने उतारी सेना, ड्राइवर्स का कोरोना टेस्ट जारी। मुंबई के ग्रैंड रोड रेलवे स्टेशन पर महिला जवान की दिलेरी सामने आई, ट्रैक पर कूदकर बचाई यात्री की जान, चक्कर खाकर प्लेटफॉर्म से चलते चलते ट्रैक पर गिर गया था यात्री। युवक को फर्स्ट एड देने के बाद अस्पताल ले जाया गया, पूरी घटना स्टेशन पर लगी सीसीटीवी में कैद हुई।
NSUI राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक चौधरी के भीलवाड़ा आने पर धारा 144 का उल्लंघन, डीजे बजाने को लेकर हुए विवाद में NSUI कार्यकर्ता और पुलिस आमने सामने। लखनऊ के मोहनलालगंज इलाके में सुजीत पांडे की हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपियों के स्केच जारी किए, साथ ही 50,000 के इनाम की घोषणा की। बक्सर में रेलवे विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई। वन विभाग की परीक्षा में शामिल होने आए छात्र ट्रेन नहीं चलने की वजह से मालगाड़ी पर चढ़कर जाने को मजबूर हुए, वीडियो वायरल हुआ। मुजफ्फराबाद पुलिस ने दिल्ली के लक्ष्मी नगर से 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया, चाकू दिखाकर करते थे लूटपाट। मुंबई के केंद्रीय विद्यालय के एक टीचर ने मानव रूपी रोबोट तैयार किया। ये रोबोट स्कूल टीचर जैसा पढ़ा सकता है और एक आम इंसान की तरह बातचीत भी कर सकता है। अजमेर में एक शख्स ने शादी की सालगिरह पर पत्नी को दिया बेशकीमती तोहफा, चांद पर जमीन का एक प्लॉट किया गिफ्ट। लाहौल स्पीति में पारा माइनस में पहुंचा, जोबरांग की खोल्डू झील जम गई। नेपाल का सियासी संकट सुलझाएगा चीन, कम्युनिस्ट पार्टी के टॉप लीडर को भेजा गया। काबुल में पुलिस की गाड़ी में रखे कई बम फटे, 2 जवानों की मौत हुई, 3 घायल। इजराइल का आरोप, फिलिस्तीन की गाजा पट्टी से 2 रॉकेट से हमला किया गया, हमले में कोई हताहत नहीं। जवाबी हमले में इजरायली लड़ाकू विमानों ने गाजा पट्टी में हमास के ठिकानों पर बम बरसाए, रॉकेट बनाने वाला ठिकाना भी ध्वस्त। इंग्लैंड के एक इलाके में बेला तूफान का असर, कई जगहों पर बारिश की वजह से बाढ़ आई। पुर्तगाल के मेडीरा शहर में जबरदस्त बाढ़ और पहाड़ खिसकने से मची सनसनी, दर्जनों लोगों का रेस्क्यू किया गया। मेलबर्न टेस्ट के दूसरे दिन लंच से पहले टीम इंडिया को लगे 2 झटके, शुभमन गिल 45 रन बनाकर आउट, चेतेश्वर पुजारा भी लौटे। पहले दिन टीम इंडिया के गेंदबाजों का प्रदर्शन रहा बेहद शानदार। ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी 195 रन पर सिमटी, बुमराह ने 4, अश्विन ने झटके 3 विकेट। टीम इंडिया की तरफ से पहला टेस्ट खेल रहे तेज गेंदबाज सिराज ने झटके 2 विकेट कहा। रहाणे ने पहले टेस्ट के बारे में ज्यादा ना सोचने को कहा था। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सेंचुरियन टेस्ट में श्रीलंका की धुआंधार बल्लेबाजी, पहले दिन 6 विकेट पर 340 रन बनाए। पाकिस्तान के खिलाफ बॉक्सिंग डे टेस्ट में न्यूजीलैंड मजबूत, पहले दिन 3 विकेट पर 222 रन बनाए, कप्तान विलियमसन 94 रन पर नाबाद। विदेशी मुद्रा भंडार में 2.56 अरब डॉलर की बढ़ोतरी, कुल जमा भंडार 581 अरब डॉलर से ज्यादा हुआ। 55 साल के हुए बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान पनवेल में करीबी लोगों के साथ मनाया बर्थडे, कहा कोरोना के संक्रमण के कारण इस साल कोई सेलिब्रेशन नहीं। सलमान ने फैंस से आज मुंबई में अपने घर के बाहर ना जमा होने की अपील की, गैलेक्सी अपार्टमेंट के गेट पर लगाया नोटिस। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता दें आज सुबह 7:57 पर स्वामी रामदेव से जानिए कमर, गर्दन, घुटने में सूजन और अकड़न, 14 दिन में खत्म होगी गठिया के दर्द की टेंशन। बिना दवा आर्थराइटिस की छुट्टी, देखिए स्वामी रामदेव की पेन रिलीफ थेरेपी। तो वहीं सुबह 8:25 पर स्वामी रामदेव बताएंगे वो 5 जड़ी बूटियां जिससे भागेगा गठिया का पेन, पारिजात, निर्गुंडी, गिलोय और सहजन आर्थराइटिस में दिलाएगा आराम और आप रहेंगे फिट हरदम। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद देखिए मुंबई के एक रेलवे स्टेशन पर महिला जवान की दिलेरी।